लेकर हम दीवाना दिल। जिंदगी हर किसी को 2 मौके नहीं देती, तुम ही दे रही है। नहीं, नहीं, नहीं जाएंगे दीदी। थारा, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, जाओ उसके साथ रहकर देखो। अगर तुम्हें ठीक ना लगे तुम छोड़कर वापस यहाँ आ जाना। हम कहाँ जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। तारा, हम सबका दिल जानता है कि अगर हमें दूसरा मौका मिला होता तो हम चले जाते, लेकिन नहीं मिला हमें दूसरा मौका। तुम्हें मिल रहा है तो जाओ। सारे मौके दिए थे, इसलिए नहीं कि अब जंजीरों में बंद कर ही आश्रम में रहे, बल्कि जीवन में आगे बढ़ पाए, इसलिए मौके दिए थे। इसलिए हम उस रास्ते पे वापस लौट कर नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। तारा, हमें 1 हफ्ता दे दो यार। तुम जिस रास्ते पे जाने से डर रही हो ना, हम उस रास्ते के सारे डर खत्म कर देंगे। हाथ उठाना तो दूर, हम ऊंची आवाज में भी तुमसे बात नहीं करेंगे। हाँ, तुम्हें हमारे साथ जैसे जीना है, जो भी तुम्हारी इच्छाएं, जो भी तुम्हारे सपने हैं, तुम सब पूरे करो। हम तुम्हारे सपने और इच्छाओं के बीच में रुकावट नहीं बनेंगे। और तुम्हारे साथ रहने के लिए अगर हमें अपने अंदर बदलाव भी लाने पड़े ना तारा, हम वो सब बदलाव लेके आएंगे। बस हमें 1 मौका दे दो, और इस दौरान अगर तुम्हें कभी भी लगे कि हम अपने वादे पे खरे नहीं उतरे, या जो कुछ भी हमने तुमसे कहा है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो तुम हमें छोड़ के चली जाना। ना ही कोई हम सवाल करेंगे और ना ही कोई जवाब मांगेंगे। 1 मौका दे दो बस, प्लीज। एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, हम यहाँ से चले जाते हैं, ये आश्रम को और सम्राट जी को छोड़ के चले जाते हैं। पूरी दुनिया में कहीं और रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। दरअसल हमको ही इस आश्रम को अभी के अभी खत्म कर देना चाहिए। हम सब अपना अपना अलग अलग देख लेंगे। ये आश्रम इस गर्व पे टिका हुआ है कि ये बेसहारा औरतों को छत देता है। प्रियदर्शनी त्रिपाठी कभी किसी से डरी नहीं, क्योंकि हमें पता था हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम औरतों का सहारा बन रहे हैं। लेकिन ये क्या है? ये आश्रम, ये प्रियदर्शनी त्रिपाठी, प्रियदर्शनी दीदी अगर किसी औरत की खुशियों के आड़े आ रही है तो फिर क्या फायदा? क्या फायदा आश्रम का, प्रियदर्शनी त्रिपाठी का? ये सही नहीं है। नहीं दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? सही कह रहे हैं तारा। 1 हफ्ते की मोहलत मांग रहा है वो। तुम उसे ये मोहलत नहीं देख सकती तो ठीक है, हम सबको मिलने के लिए भी अलग अलग जगह ढूंढना होगा। तारा, कभी कभी जीवन की कसौटी पर खुद को आजमा लेना चाहिए। क्या पता जिंदगी अगले ही मोड़ खुशी का रास्ता ले ले।
जाइए सम्राट, आपको 1 हफ्ते का समय दिया। ताव पर अपनी साख को रखकर तारा को आपके साथ भेज रहे हैं। आप भी कसम खा लीजिए। कि 1 हफ्ते बाद तारा का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। हम कसम खाते हैं। आओ तारा, चलो। 1 हफ्ते बाद चले जाएंगे ये घर से। क्या सोच रही है तारा? चलो प्लीज। हाँ ना। तारा को घर लाने के फैसले से हम लोग खुश नहीं है सम्राट। दोबारा से वही गलती नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। सूरज से सीखा है हमने कि प्रेम में जान दी जाती है। और जान देने के बाद भी प्रेम किया जाता है। हम तो फिर भी जिंदा हैं, सच्चाई की राह पे चलना चाहते हैं। और अगर जिंदा रह के भी हम प्रेम ना कर पाए तो लानत है हम पे। चलो तारा। जाओ तारा, ये घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और हम भी। तुमको पता है इलू को ना ढंग से कैरम खेलना नहीं आता है। अब से हम दोनों खेलेंगे, पर अभी नहीं। अभी तुम आराम करो, बाद में खेलेंगे, ठीक है? जाओ। जाओ बेटा जाओ। 1 सप्ताह तो बहुत समय होता है। बहुत बड़ा बड़ा वादा करके लाए हो ना इसको। खूब अच्छे से जानते हैं तुमको। खुद तुम उसके ऊपर हाथ उठाओगे और ये तारा महारानी खुद ही घर छोड़ के जाएंगी। और फिर जिंदगी भर किसी को गुलाबो नहीं कहोगे तुम। 1 हफ्ते तक कौन इंतजार करेगा? मिट्टी के तेल से आज की ही रात सम्राट को जला के सब जड़ खत्म कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। अपनी शक्ल देखो। तारा, इसे हटाओ, हमें नहीं देखना। सीको अपने बारे में सारी असलियत बताओ ना, तो उसे आईने के सामने जाकर सच्चाई देखने की जरूरत नहीं होती। हमें आज समझ आ रहा है। उस दिन तुम आईने के सामने इसीलिए नहीं आए, काहे कि तुम दिखते ही नहीं। पता चल जाता कि तुम एक भूत हो। पता नहीं काहे झूठ बोला तुमने। क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी तारा, और सूरज भी बहुत अच्छा था, इसलिए वो जितना कर पाया तुम्हारी खुशी के लिए उसने सब किया। लेकिन पहले जैसे वो इंसान के रूप में आकर हमसे मिलता था, बातें करता था, ऐसे अब काहे नहीं आ रहा है? मैं सिर्फ एक बार उससे मिलना है, उससे माफी मांगनी। मिलेगा तारा, कभी ना कभी तो मिलेगा।
और जब मिलेगा ना वो, तो तुम्हारे साथ साथ हम भी उससे माफी मांग लेंगे। बस तब तक थोड़ा शांत हो जाओ, रो मत। खाना खा लो। हमें भूख नहीं है। भूखे रहने से क्या होगा तारा? समय लगेगा, और समय तो देना पड़ेगा ना तुम्हें। इससे बेहतर हम आश्रम में ही सही थे। बस 1 हफ्ते की बात है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हैवान थे ना हम। एक भूत ने हैवान को इंसान बना दिया था, और इस बात के लिए हम हमेशा उसके शुक्रगुजार रहेंगे। चलो, 1 हफ्ते बाद तुम आश्रम जाओगी ना, तब तक खाना तो खाओगी। इतनी सेवा करने का तो मौका दे दो ना हमें। हमने कहा ना, आप काहे कर रहे हैं सब? हमें नहीं चाहिए आपकी सेवा। तारा, ये एक बंदूक चला के मांग भरने वाला पति नहीं कह रहा तुमसे, एक दोस्त कह रहा है। अपने उस दोस्त से जिसने उसे खून देकर उसकी जान बचाई है। चलो, तुम्हें नीचे नहीं जाना ना? कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए यहीं खाना ले आते हैं। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।